मान्यता है कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र में शिव का निवास स्थल कहे जाने वाले बाबा धाम देवघर में पूजा अर्चना तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन न कर ले। झारखंड की सियासत में बीते 4 दशकों से कुछ ऐसी ही स्थिति दुमका संसदीय क्षेत्र की भी है। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की कर्मस्थली दुमका एक अरसे से झारखंड की सियासी धुरी मानी जाती है। उम्रदराज गुरुजी अब की सियासी रण से बाहर है, लेकिन दुमका चर्चाओं में पहले से ज्यादा है। वजह है उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन का भाजपा से उनके ही दल के खिलाफ चुनाव लड़ना। सीता अपना हक छीनने को मुद्दा बनाकर झामुमो पर हमला बोल रही है। जवाब में छोटी बहू कल्पना सोरेन अपने पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने को लेकर भाजपा को घेर रही हैं। दुमका ही नहीं, कोदरमा हजारीबाग जैसी झामुमो की बड़ी दखल वाली हर सीट पर यह लड़ाई जारी है। यानी बिना दुमका के दखल के सियासी जंग आज भी कहीं पूरी नहीं हो रही। इन सियासी हालातों में गुरुजी की प्रतिष्ठा दोनों तरह से दांव पर है। एक और पार्टी है तो दूसरी ओर घर की बड़ी बहू। औषधीय पौधों और लंबे बांसों के लिए मशहूर दुमका सोरेन परिवार के लिए ही नहीं, भाजपा के लिए भी सियासी नाक की लड़ाई बन गया है। 2019 में भाजपा के सुनील सोरेन ने दुमका से 8 बार के सांसद रहे शिबू सोरेन को हराकर बरसों पुराना किला ढहा दिया था। इस बार भाजपा ने सीता को प्रत्याशी बनाकर झामुमो गठबंधन के लिए सिर चकराने वाली चाल चल दी। सीता की बगावत के खिलाफ झामुमो ने परिवार से प्रत्याशी तो नहीं उतारा, मगर उनकी देवरानी कल्पना सोरेन को प्रचार की कमान सौंप दी है। झारखंड की सियासत के वासुकीनाथ यानी दुमका से छिड़ी देवरानी जेठानी की जंग अब झारखंड भर में चर्चा का विषय है। भाजपा ने दुमका के स्थानीय प्रत्याशी सुनील सोरेन के हाथ से कमल का निशान लेकर सीता सोरेन को थमाया है। सीता रामगढ़ हजारीबाग के नेमरा की रहने वाली है। चर्चा है कि झामुमो नेतृत्व ने दुमका के शिकारीपाड़ा से लगातार 7 बार विधायक और स्थानीय प्रत्याशी नलिन सोरेन को मैदान में उतारकर एक तीर से 2 निशाने किए हैं। एक तो भीतरी प्रत्याशी वाला दाव और दूसरा बड़ी बहू के खिलाफ परिवार से किसी को न उतारकर खुला विरोध से बचने का रास्ता भी। पिछले 3 चुनावों से भाजपा शिबू सोरेन को परास्त करने के लिए इसी अस्त्र का इस्तेमाल करती रही है और इसी के सहारे शिबू सोरेन को परास्त भी किया था। इस चुनाव में झामुमो भाजपा के खिलाफ बाहरी भीतरी के पुराने मुद्दे को ही अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दुमका सीट पर पहली बार चुनाव 1952 में हुए और इसका ताज सजा कांग्रेस के पॉल जुझार सोरेन के सिर पर। तब से अब तक इस लोकसभा सीट पर हुए 19 मुकाबलों में 11 बार सोरेन बिरादरी का कब्जा ही रहा है। 1980 से यह सीट शिबू सोरेन के रंग में ऐसी रंगी कि अधिकतर उनके अजीज की ही रही। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। शिबू भले ही बीमार है और चुनाव नहीं लड़ पा रहे, मगर मुकाबले में एक और उनकी पार्टी के अजीज नलिन सोरेन। तो विरोधी खेमे भाजपा से उनकी पुत्रवधू सीता सोरेन मैदान में है। यानी जीते कोई भी, ताज किसी सोरेन के सिर पर ही सजेगा। 2019 के डाटा के मुताबिक झारखंड की दुमका लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 10,25,968 है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की आबादी 20,59,611 है। यहां की करीब 92% आबादी गांवों में रहती है। बाकी शहरों में जातीय समीकरण पर नजर डाले तो एससी वर्ग की आबादी 84% है और एसटी वर्ग की आबादी 39% है। इस बार भी भाजपा और झामुमो में कांटे का मुकाबला है। शिबू सोरेन के खिजुरिया रोड स्थित पार्टी कार्यालय और घर पर उनके बरसों पुराने कर्ता धर्ता नाजिम मास्टर को अब की झामुमो की भारी जीत का भरोसा है, जबकि बाबूपाड़ा स्थित भाजपा के चुनाव कार्यालय पर मौजूद प्रभारी पिंटू शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी के नाम पर अब की भी भाजपा एकतरफा जीतेगी। आपको बता दें कि दुमका और गोड्डा के साथ पूरे झारखंड में बीते 2 चुनाव में भाजपा 14 में से 12 तो कभी 11 सीटें लेकर झामुमो और बाकी दलों पर हावी रही है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।